इन सब ने प्रयागराज में संगम के तट पर डुबकी लगाई थी। और तो और 450 वर्षों के बाद प्रयागराज में अक्षय वट का दर्शन करने का सौभाग्य श्रद्धालुओं को प्राप्त हुआ। आखिर आजादी के तत्काल बाद किसी को भी ये सुध क्यों नहीं थी कि प्रयागराज में किले के अंदर अक्षय वट कैद हैं, उन्हें आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोला जाना चाहिए। लेकिन ये प्रयास किसी भी स्तर पर किसी ने नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आने के तत्काल बाद कहा कि अक्षय वट अब कैद होकर के नहीं रहेंगे, बल्कि श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए उपलब्ध होंगे। और काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर में काशी विश्वनाथ धाम की स्थापना सुंदरीकरण के कार्य को आप सब देख रहे होंगे। ऐसे ही प्रयागराज में अद्भुत कार्य था सुरक्षा के लिए, स्वच्छता के लिए। और तो और 24 फरवरी की तिथि आप भूले नहीं होंगे, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुंभ में संगम में स्वयं भी डुबकी लगाई। और डुबकी लगाने के बाद स्वच्छता कर्मियों के पाद प्रक्षालन के माध्यम से उनके पैर धोकर के सामाजिक समता का जो उदाहरण प्रस्तुत किया, एक बार पुनः त्रेता युग और द्वापर की उस यादों को ताजा कर गए, जहां पर कहीं त्रेता में भगवान राम सभी के जूठे बेर खाते हैं और जहां कहीं द्वापर में भगवान कृष्ण सुदामा के पैर प्रक्षालन करते हैं। यह भाव एक बार पुनः जागृत होने का प्रयास हुआ है। प्रयागराज में जब सफाई कर्मियों के पैर धोकर के प्रधानमंत्री जी ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान देने का कार्य किया। नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से ये काशी के लिए गंगा जी का महत्व इसलिए भी है कि भगवान शिव की जब मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरण हो रहा था, तो मां गंगा ने कहा कि मेरे वेग को कौन रोकेगा। तो भगवान शिव ने कहा कि मेरी जटाएं रोकेंगी। और भगवान शिव ने ही मां गंगा को अपने सिर में धारण किया था। ये भगवान विश्वनाथ की धरती है। अविरल गंगा, निर्मल गंगा की परिकल्पना को साकार होते हुए हम सब ने देखा है। और मुझे लगता है नमामि गंगे परियोजना का परिणाम था इस बार प्रयागराज कुंभ में पर्याप्त मात्रा में शुद्ध जल उपलब्ध हुआ। गंगा के इस पवित्र भाव को काशीवासी महसूस कर सकते हैं। और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए आपसे कहने के लिए कि जहां पर आस्था का सम्मान होता हो, जहां पर आम जन की सुरक्षा की गारंटी होती हो, जहां नौजवान की गारंटी की बात की जा सकती हो, जहां पर इस देश की सीमाओं की सुरक्षा की पक्का व्यवस्था करने की गारंटी हो सकती हो, जो कार्य कांग्रेस सपा बसपा के लिए नामुमकिन था, आज नामुमकिन मुमकिन हुआ है। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। ये कार्य इसलिए संभव हो पाया। आज हर एक क्षेत्र में आप देखिए, मैं अगर आपके सामने मोदी जी के नेतृत्व में चली विकास की योजनाओं के बारे में गिनना प्रारंभ करूंगा, काशी के बारे में क्या बोलना। बाबतपुर एयरपोर्ट से जब हम काशी आते थे, सिंगल लेन की सड़क थी, दिन भर जाम रहती थी। आज 4 लेन की सड़क है, 4 लेन की सड़क। जो लोग 4 साल 5 साल पहले काशी में आए, देख करके डूब थे, इतनी अच्छी सड़क। काशी के अंदर गलियों में आप जाते थे, बिजली के तारों के गुच्छे आपका स्वागत करते थे। आज आईपीडीएस के अंतर्गत मोदी जी की अनुकंपा से, यहाँ के लोकप्रिय सांसद की प्रेरणा से, उनके प्रयास से आज आईपीडीएस के अंतर्गत सारे तार अंडरग्राउंड हो गए हैं। देश का भला नहीं कर सकता, देश को विकास के रास्ते पर नहीं है। मित्रों, 15 साल तक उत्तर प्रदेश की